हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। सो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एमपी एनएचएम सीएचओ के लिए और साथ ही स्टाफ नर्स ईएसआईसी के लिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सो दोस्तों, डिस्कस करने से पहले यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बेस्ट डेफिनेशन कौन सी? सो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अ डिसीज दैट इज स्प्रेड बाय द पैथोजन ट्रांसफर। सेकंड दे रखा है जेनेटिक डिसीज एंड थर्ड दे रखा है डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है स्किन कॉन्टैक्ट। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अ डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफर नहीं होती। सो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऑल्सो नॉन एज। टी, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन्फेक्शन डिसीज एंड सेकंड दे रखा है एक्यूट डिसीज, थर्ड दे रखा है क्रोनिक डिसीज एंड फोर्थ दे रखा है कम्युनिकेबल डिसीज। सो दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को क्रोनिक डिसीज के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबली ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर डेथ इन इंडिया। ठीक, तो सर्वाइकल कैंसर से जो इंडिया में डेथ होती है वो कितनी होती है? नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इन वुमेन, सेकंड देखा नियरली 1/2 एंड थर्ड ऑप्शन देखा नियरली 1/4 ऑफ पॉपुलेशन इन वुमेन एंड फोर्थ ऑप्शन देखा है नियरली 50%। सो इसका करेक्ट आंसर है नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इन वुमेन। ठीक, जो सर्वाइकल कैंसर से वुमेन की डेथ होती है इंडिया में वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इन वुमेन। ठीक है, वुमेन के 1/3 पार्ट में से होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेट फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्विक्स कैंसर। ठीक, कौन सी वैक्सीन्स होती है जो सर्विक्स कैंसर के लिए प्रिवेंशन के लिए एडमिनिस्ट्रेट की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है HPV वैक्सीन, सेकंड है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, थर्ड है टिटेनस वैक्सीन एंड फोर्थ है इम्यूनाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है HPV वैक्सीन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, जो HPV वैक्सीन होती है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड एज ऑफ HPV वैक्सीन। ठीक, जो HPV वैक्सीन है वो किस एज के लिए रिकमेंडेड की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 18 से तो 45 साल के लिए, या फिर सेकंड ऑप्शन दे रखा है 10 से तो 12 साल के लिए एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है 20 से तो 40 साल के लिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 20 साल से ऊपर। सो दोस्तों, जो HPV वैक्सीन है वो 10 से तो 12 साल की एज की उम्र में दी जाती है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 10 से 12 साल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है HPV वैक्सीन इज स्टोर्ड इन विच टेम्परेचर। ठीक, जो HPV वैक्सीन होती है वो कितने टेम्परेचर पर स्टोरेज की जाती है? सो फर्स्ट ऑप्शन रखा है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 28 से 32 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 2 से तो 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 2 से तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डोज एंड रूट ऑफ HPV वैक्सीन। ठीक है, जो HPV वैक्सीन है उसका डोज और रूट कौन सा है? ठीक, सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1 ml इंट्राडर्मल दिया जाता है, या फिर 2 ml IM दिया जाता है, या फिर 0.5 ml IM दिया जाता है, या फिर 0.5 ml सबक्यूटिनियस दिया जाता है। सो दोस्तों, HPV वैक्सीन है वो 0.5 ml IM दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल डोज ऑफ HPV वैक्सीनेशन। ठीक, जो टोटल डोज होता है HPV वैक्सीन का वो कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देगा 3 डोज, सेकंड देगा 1 डोज एंड थर्ड ऑप्शन देगा 5 डोज एंड फोर्थ ऑप्शन देगा 2 डोज। सो HPV वैक्सीन है उसके टोटल 3 डोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कैंसर ओकर इन इंडिया। ठीक, मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्विक्स कैंसर, सेकंड है बोन कैंसर, थर्ड है लंग्स कैंसर एंड फोर्थ है रीनल कैंसर। सो दोस्तों, सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है वो इंडिया में सर्विक्स कैंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ईयरली साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ठीक, तो सर्वाइकल कैंसर है उसका ईयरली साइन सिम्टम क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है असिम्टोमेटिक होता है, सेकंड है पेन होता है, थर्ड है
बैक पेन होता है, एंड फोर्थ है ब्लीडिंग एज पर वजाइना। सो इसका करेक्ट आंसर है असिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, असिम्प्टोमेटिक इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है HPV कैन काउस, ठीक है, HPV कैन काउस। सो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ओरल कैंसर, सेकंड है रेक्टल कैंसर, एंड थर्ड ऑप्शन है सर्वाइकल कैंसर, एंड फोर्थ है सर्वाइकल बोन कैंसर। जो HPV है वो सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्टम ऑफ एडवांस सर्वाइकल कैंसर एक्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हैवी वजाइनल ब्लीडिंग, सेकंड है वेट लॉस, थर्ड है पेल्विक पेन, एंड फोर्थ है असिम्प्टोमेटिक। सो इसका करेक्ट आंसर है असिम्प्टोमेटिक इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैरियर प्रोटेक्शन मेजर यूज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, ठीक। कौन सा बैरियर प्रोटेक्शन है जो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। सो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर टी 380 है, या फिर कॉन्डम्स, या फिर कॉपर टी 375, या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो दोस्तों कॉन्डम्स होता है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ही प्रोटेक्शन का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज डन बाय और एक्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, सेकंड है बायोप्सी, थर्ड है पेनक्रियास लीजन, एंड फोर्थ है FNAC। तो इसका करेक्ट आंसर है FNAC करेक्ट आंसर, ठीक है। FNAC का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ पेप स्मीयर, ठीक। पेप स्मीयर होता है उसका अदर नेम क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वाइकल कैंसर एनालिसिस, सेकंड है सर्विक्सो ऑर्गन, एंड फोर्थ है थ्री है सर्वाइकल ग्राफी, एंड फोर्थ है पेप पापा निकोलो टेस्ट, ठीक। सो इसका करेक्ट आंसर है पापा निकोलो टेस्ट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ HPV, ठीक। जो HPV वैक्सीनेशन होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन पॉलीन्यूक्लियोइड वायरस, सेकंड है ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस, एंड थर्ड है हर्पिक्स पेप्लिनोमा वायरस, एंड फोर्थ है बोथ B एंड C। सो इसका करेक्ट आंसर होता है ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। HPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पेप्लिमा वायरस इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। जो डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है लेट मेनार्ची, सेकंड ऑप्शन है ईयरली फर्स्ट प्रेगनेंसी, एंड थर्ड ऑप्शन है ईयरली मेनोफेज, एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन प्रेगनेंसी। सो इसका करेक्ट आंसर है नो प्रेगनेंसी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फूड इंटेक रिड्यूस टू रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है फाइबर रिच डाइट, सेकंड है फैटी डाइट, एंड थर्ड है हाई प्रोटीन रिच डाइट, एंड फोर्थ है A एंड B। सो इसका करेक्ट आंसर है हाई प्रोटीन रिच डाइट इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोग्राफी इज रिलेटेड टू, ठीक। तो मेमोग्राफी होता है वो किससे रिलेटेड होता है। सो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ओरल कैंसर, फर्स्ट है ओरल कैंसर, सेकंड है सर्वाइकल कैंसर, थर्ड है ब्रेस्ट कैंसर, एंड फोर्थ है TB। सो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेस्ट कैंसर इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है वंस इन 3 ईयर, वंस इन 2 ईयर, ट्वाइस इन 1 ईयर, एंड वंस इन 5 ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर है वंस इन 5 ईयर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमनली बीइंग डिटेक्ट बाय, ठीक। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको कॉमनली डिटेक्ट कैसे करते हैं। ये BSC यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से, या फिर मेमोग्राफी से, या फिर अल्ट्रासाउंड से, या फिर ब्लड टेस्ट से। सो इसका करेक्ट आंसर है BSC यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट पैच ऑन द सॉफ्ट टिश्यू इज नॉन एज, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है एरिथ्रोपेल्किया, सेकंड है ल्यूकोपेल्किया, एंड थर्ड है मेस्टोडिनिया, एंड फोर्थ है बोथ A एंड C। सो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूकोप्लेकिया इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड पैच ऑन द सॉफ्ट टिश्यू इन नॉन एज। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ल्यूकोपेल्किया, सेकंड ऑप्शन है
एरिथ्रोपेल्किया एंड थर्ड ऑप्शन है मेस्टोटिनिया एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। सो इसका करेक्ट आंसर है एरिथ्रोपेल्किया इज एन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, जो ओरल कैविटी होता है उसमें कौन सा कैंसर कॉमन होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिक्वस सेल कार्सिनोमा एंड सेकंड ऑप्शन है एडेनोकार्सिनोमा एंड थर्ड ऑप्शन है सार्कोमा एंड फोर्थ ऑप्शन है मेलोनोमा। सो इसका करेक्ट आंसर है सिक्वस सेल सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कैंसर इज काउस्ड बाय। ठीक, ओरल कैंसर किसके काउस्ड होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है तंबाकू, सेकंड ऑप्शन है गुटखा, थर्ड है पान एंड फोर्थ है ऑल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल। इन सभी की वजह से ओरल कैंसर होता है। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला सभी से ओरल कैंसर होता है ओरल कैविटी में। सो दोस्तों आज का यह पार्ट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से लिया गया था, जो आज हमने पार्ट फर्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से कंप्लीट किया है। सो दोस्तों यह अपडेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों बने रहें, जमे रहें, जब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।